क्लासेस में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि आपके हिंदी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना बहुत ही अच्छा टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सबसे पहला हमारा पहला क्वेश्चन है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहले कभी हुआ ना हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल उसे समयानुकाल कहा जाता है, समयानुकूल। जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। पांचवा है जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम सुग्रीव कहते हैं, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। छठवां है लैंगिक किसे किस भाषा में कहा जाता है। लैंगिक किसे कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो इस लेख की बात हो, जो इस लोक की बात हो उसे लौकिक कहा जाता है। अगला है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा किसे कहते हैं। तो पुरुष और स्त्री का जोड़ा हम दंपति को कहते हैं, पुरुष और स्त्री के जोड़ा को दंपति कहा जाता है। अगला है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि किसको क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसे अधिनियम कहते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को अधिनियम कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक। कार्य को ढंग से करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो कार्य को ढंग से करने की पद्धति को हम नवीनीकरण कहते हैं। अगला है हमारा निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है, उसे अनुस्मारक कहते हैं। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दिशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र अनुस्मारक कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया उसे क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, इसको हम देशद्रोही कहेंगे। अगला है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहा जाता है। जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहा जाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे बांझ कहा जाता है। वह स्त्री जिसकी कोई संतान, उसे बांझ कहा जाता है। अगला है रसवादन, रसवादन किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसी रस में उपभोग करना उसे रसवादन कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। वर्णातीत किसे कहा जाता है। तो वर्णातीत जो है हम छिपा वर्णन, ऐसा शब्द जिसमें छिपा वर्णन हो उसे वर्णातीत कहा जाता है। अगला हमारा है अगोचर। अगोचर किसे कहते हैं। तो जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसे अगोचर कहा जाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसे अगोचर कहा जाता है, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। अगला है युत्सुक किसे कहा जाता है। युत्सुक जो है युद्ध करने का इच्छुक को हम युत्सुक कहते हैं। अगला है 42वां हमारा क्वेश्चन है प्रत्युपनमति। प्रत्युपनमति किसे कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो तत्काल उत्तर दे सके उसे हम प्रत्युपनमति कहते हैं। अगला है अंकेक्षक किसे कहा जाता है। अंकेक्षक किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वालों को हम अंकेक्षक कहते हैं। आय व्यय की जांच करने वालों को हम अंकेक्षक कहते हैं। अगला 44 नंबर हमारा क्वेश्चन है जिजीविषा किसे कहा जाता है। तो जीवन की इच्छा रखने वाले को हम जिजीविषा कहते हैं। जीवन की इच्छा रखने वाले को हम जिजीविषा कहते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। पार्थिव किसे कहा जाता है। सभी को पता होगा पार्थिव जो है जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे हम पार्थिव कहते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहा जाता है। अगला है 46 नंबर हमारा क्वेश्चन है यायावार किसे कहा जाता है। तो यायावार जो है एक स्थान से पर टिक कर न रहने वाले को यायावार कहा जाता है। अगला हमारा है 47 नंबर क्वेश्चन पृष्ठव्यय किसे कहते हैं। तो पृष्ठव्यय जो है पूछने योग्य व्यक्ति को पृष्ठव्यय कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं।
रवि को ईश्वर न मानने वाला मनुष्य को क्या कहा जाता है? तो रवि को ईश्वर न मानने वाले मनुष्य को हम नास्तिक कहते हैं। ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति को नास्तिक कहा जाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। हमारा है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। यह किसने कहा है? ईश्वर का आकार नहीं होता, उसे निराकार कहते हैं। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, तो प्रत्यक्ष रूप से विश्वास करना ही पड़ेगा। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, तो दुर्दशा को देखकर हुआ था। बुरी दशा को ना ही भारतीयों की बुरी दुर्दशा को देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो उठा था। अगला हमारा है दोपहर के समय सालू आराम कर रही है, इसे मध्याह्न कहा जाएगा। अगला हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो परीक्षक कहा जाएगा। वाक्यांशों के लिए शब्द है, इम्तिहान लेने वाले को हम परीक्षक कहते हैं। हमारा 54 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ममता कम बोलती है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ममता कम बोलती है उसे हम मितभाषी कहेंगे। कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। विवेक ने श्रेष्ठ स्कूल में जन्म लिया है। विवेक ने श्रेष्ठ स्कूल में जन्म लिया है, इसे हम क्या कहेंगे? तो 55 नंबर हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा कुलीन। विवेक ने श्रेष्ठ स्कूल जन्म लिया है, इसे कुलीन, श्रेष्ठ कुलीन में जन्म लिया है। अगला 56 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, तो बहुत ध्यान से पढ़ने वाले को हम तन्मयता कहते हैं। अगला है जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो उसे हम निर्गम कहते हैं। अगला हमारा है जो किसी का हित चाहता है उसे हितैषी कहा जाता है। जो किसी का हित चाहता है उसे हितैषी कहता है। 59 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं। अगला है हमारा पलकों को गिराए बगैर कार्य करने वाले को निर्निमेष कहा जाता है। पलकों को गिराए बगैर कार्य करने वाले को निर्निमेष कहा जाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अगला है जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसे हम क्या कहेंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संकालू। जो दूसरों पर सदा संदेह कर संकालू कहते हैं। किसी विषय पर पूरी छानबीन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो किसी विषय पर पूरी छानबीन करने वाले को समीक्षा कहते हैं, समीक्षा कहते हैं। अगला हमारा है किसी विषय पर छानबीन करने वाले को विवेचन कहा जाता है। विवेचन, माफ कीजिएगा, किसी विषय पर छानबीन करने वाले को विवेचन कहते हैं। अगला है अंतेवासी किसे कहते हैं? तो गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को अंतेवासी कहा जाता है। गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को अंत्यसु कहा जाता है। 64 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? तो मुमुक्षु कहेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम मुमुक्षु कहते हैं। 65 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहेंगे? जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहेंगे। छेपक किसे कहते हैं? तो छेपक जो है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग ही छेपक कहलाता है। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक कहलाता है। हमारा 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? 69 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जिसका कोई तर्क न हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे अकाट्य कहते हैं। जिसका कोई तर्क ना हो उसे 68 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है उसका हमारा राइट आंसर होगा अकाट्य। जिसका कोई तर्क जवाब ना हो अकाट्य कहते हैं। जिसे बुलाया ना जा सके, जिसे बुलाया ना जा सके उसे अनाहुत कहते हैं। स्त्री जो अभिनय करती है उसे नायिका कहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरी तरफ दिल से शुभकामनाएं।